Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज की शाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारे बीच में, होली स्पिरिट का स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शालोम एवरीवन। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम कहती हूँ और आप सबका आज जोहवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर कंबोज का, जिन्होंने एक बार फिर से मुझको मौका दिया कि मैं अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो पाऊँ। मैं एक ही बात कहती हूँ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर सर्वदा भला है और वो उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए, ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करेंगे। ये समय है कि हम इस समय अपने आंखों को बंद करें और अपने बीच में सबसे पहले पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। इस समय होली स्पिरिट, वी नीड यू, we want to honor you Holy Spirit। ये समय हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। आपकी भरपूरी के साथ आज हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Hallelujah. We just want to say thank you. Thank you, Lord. We glorify your name, Lord. हम आज की शाम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रभु आज हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन आपने आज अपने बच्चों के लिए रखा है, जो हेवनली मन्ना रखा है, जो रोटी तूने रखी है प्रभु, वो आज बहुत सारे लोग खाएं, तृप्त हो और तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी थैंक यू लॉर्ड। हम परमेश्वर का थोड़ी देर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की भलाइयों का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने दिया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। अगर आज आप सब आनंदित हैं तो आज एक बार अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर कह सकते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे आज की सुंदर शाम तक जीवित रखा है। हालेलुया। आज का वचन जो प्रभु ने दिया, और मैं चाहती हूँ कि आज के वचन के द्वारा हम थोड़ी देर परमेश्वर को और उसके प्रेम को इस वचनों के द्वारा महसूस कर सकें। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, वचन देधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यही वचन है जो आपके और मेरे बीच में देधारी होकर आया, यीशु नासरी बनकर आया, ताकि हम इस वचन के द्वारा अपने पिता के प्रेम को और ज्यादा गहराई से पिता के प्रेम को जानने पाए। और आज आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा शमूएल चैप्टर 9, दूसरा शमूएल और उसका 9 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे थोड़ी देर बात करेगा। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर हमसे बात करे, आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने मन की भूमि को तैयार करें। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर आवर हार्ट्स। ये समय है कि हम अपने हार्ट्स को, अपनी दिल की इस भूमि को तैयार करें। अगर हमारे दिल की भूमि तैयार नहीं है तो जो भी बीज आज बोया जाएगा वो फलवंत नहीं हो सकता। आइए, लेट अस प्रिपेयर आवर हार्ट। हम अपने दिलों को तैयार करिए। समय है कि हम अपने मन को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंपें। आज का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो वचन अच्छी भूमि पर गिरना चाहिए, ताकि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने मन को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। We thank you, Lord. We thank you. We glorify your name, Lord Daddy. आपका नाम महान नाम है प्रभु, आपका नाम ऊंचे के ऊपर है, आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और इस पूरी शाम को प्रभु मैं अपना पूरा समर्पण आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपका वचन शेयर किया जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आज बहुत से दिल बदले, बहुत से दिल टूटे, बहुत से दिल जोड़े जाएं और बहुत सारी आंखें परमेश्वर तेरे महान कामों को देख पाएं। आई ब्लेस योर नेम लॉर्ड डैडी, मैं आपके नाम को ब्लेस करती हूँ। आई ब्लेस यू जीसस, यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकालेंगे दूसरा शमूएल चैप्टर 9 और यहाँ हम देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यहाँ हम देखते हैं मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा। इस चैप्टर को हम देखेंगे और यहाँ लिखा है, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दाऊद राजा बन गया था और राजा बनने के बाद जब वो बहुत सारे संघर्षों से होकर गुजरा, बहुत सारे शत्रुओं ने उसको सताया, शाऊल ने उसका पीछा किया, बहुत सारे बैटल्स उसने लड़े, उसके बाद वो फिर से यहूदा का राजा बना। जब वो अपनी गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद जहां पर उसने कहा, दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से अब तक कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं। शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था और वो दाऊद के पास बुलाया गया। यहाँ हम देखते हैं, जब दाऊद अपनी गद्दी के ऊपर बैठा तो दाऊद ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि कोई है क्या, इज देयर एनीवन, क्या कोई है जिसके ऊपर मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। क्या कोई है शाऊल के घराने में, क्या कोई बचा है शाऊल के घराने में जिसके ऊपर मैं अपनी प्रीति, परमेश्वर के प्रेम को जिसके ऊपर मैं दिखा सकूं। और मजे की बात यह है, ये उस घराने के विषय में बात कर रहा है जिस घराने ने सबसे ज्यादा दुख दाऊद को दिया था। जब आप पीछे के चैप्टर्स में पढ़ते हैं तो देखते हैं, शाऊल ने दाऊद का पीछा करने के लिए
कोई भी हद नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि उसको मारने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां शाऊल दाऊद के पीछे ना गया हो। लेकिन फिर भी बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि जैसे ही दाऊद अपनी गद्दी के ऊपर बैठा तो दाऊद ने एक क्वेश्चन किया, क्या कोई है, इज देयर एनी वन इन द फैमिली ऑफ सॉल टू whom I can pour out the love of God? कोई है क्या जिसके ऊपर मैं परमेश्वर के प्रेम को दिखा सकूं? शाऊल के घराने में क्या कोई बचा है? जब मैं इसको पढ़ रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात बताई, और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि डेविड जो था, उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने दोस्त, अपने किसी रिश्तेदार के घराने को नहीं ढूंढा। उसने किसी ऐसे घराने को नहीं ढूंढा जो उसके साथ जुड़े हुए थे। उसने उस घराने को ढूंढा जिसके घराने के साथ उसकी कटु शत्रुता थी, एक एनिमी था शाऊल उसका। उस घराने के ऊपर दाऊद परमेश्वर की दया को दिखाना चाहता है। और हम आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब दाऊद के पास शाऊल के घराने का एक सीबा नामक एक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास पहुंचाया गया। और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई है जो अब तक बचा हो और जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? अब राजा ने ढूंढ ढांड करी, दाऊद ने ढूंढ ढांड करी, और ढूंढ ढांड करके उसको सीबा नामक एक व्यक्ति मिला जो शाऊल के घराने का कर्मचारी हुआ करता था। और राजा ने जब उसको बुलाया, राजा ने उससे पूछा, सीबा मुझे बता, क्या कोई है अभी भी तेरे शाऊल के घराने में? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है शाऊल के घराने में? क्या कोई बचा है या नहीं बचा है? लेट मी नो, मुझे बता, क्योंकि मैं उस घराने के व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की प्रीति, उस परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। पहली चीज जो दाऊद ने सबसे पहले राजा बनने के बाद की, लोग जब अपने थ्रोन्स पे बैठते हैं, लोग जब अपने सिंहासनों पे बैठते हैं, लोग जब अपने कुर्सियों पे बैठते हैं, लोग जब अपनी 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 उन चेयर्स पे बैठते हैं जो उनकी सत्ता की कुर्सियां हैं, उनको ऊंचा करने की कुर्सियां हैं, सबसे पहले वो ढूंढ ढांड करके अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। सबसे पहले उनका काम होता है कि जो विपक्ष की पार्टी है, जो ऑपोजिट पार्टी है, सबसे पहले ढूंढ ढांड के उनके लोगों का हम नाश करें। लेकिन दाऊद ने यहाँ कमाल की बात करी। दाऊद ने राजा बनने के बाद सबसे पहले एक काम किया, उसने अपने शत्रु के घराने में से किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने की कोशिश करी। है ना एब्सोल्युटली ऑसम थिंग? कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर के प्रेम को दाऊद ने यहाँ पर प्रकट करना चाहा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि सीबा नामक एक कर्मचारी उसके पास आया और उसने बताया कि एक बेटा है जो जोनातन का बेटा है और वो जन्म से लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? तो सीबा ने उसको बताया कि वो अमीएल के घर पे रहता है। मतलब एक व्यक्ति था उस घराने का बचा हुआ, एक लड़का था जिसका नाम मैपी बोशेत था, जो जन्म का लंगड़ा था, शत्रु का बेटा था, शत्रु का पोता था, जन्म का लंगड़ा था। और बाइबल बताती है कि जब उसने पूछा कहाँ वो रहता है, तो उसने कहा कि वो किसी और के घर में रहता है। मतलब कि इस मैपी बोशेत के पास अपना घर भी नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि शाऊल के घराने की कंडीशन इस तरीके से खराब हो चुकी थी कि कोई भी नहीं था। और ये जो लड़का था जिसका नाम मैपी बोशेत था, वो जोनातन का बेटा था। और जोनातन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला शमूएल 20 चैप्टर और 14, पहला शमूएल 20 और उसका 14 में लिखा है, और केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे ही करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुके तब ऐसा ना करना। इस प्रकार जोनातन ने दाऊद के घराने से ये कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। ये एक वाचा बांधी गई, एक प्रॉमिस की गई
दाऊद और जोनातन के बीच में। और बाइबल बताती है कि दाऊद और जोनातन पक्के दोस्त थे। हालांकि शाऊल जिंदगी भर दाऊद का दुश्मन बना रहा, लेकिन जो शाऊल का बेटा था जोनातन, वो दाऊद का दोस्त था। और उसने एक बार उससे एक कॉवेनेंट को बांधा, एक प्रॉमिस को उससे लिया और उससे कहा कि दाऊद, अगर तू गद्दी पर बैठ भी जाए तो तू क्या मेरे घराने पर दया करेगा। और ऐसे करके इन दोनों दोस्तों ने एक वाचा को पूरा किया, एक वाचा में आ गए। दाऊद मर गया, शाऊल मर गया, समय बीतता चला गया। दाऊद अपने जोनातन मर गया, माफ करिएगा, जोनातन मर गया और शाऊल भी मर गया। और दाऊद अपने सारे शत्रुओं से लड़कर और परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़कर दाऊद एक समय आया कि वो अपनी गद्दी पर बैठा। और जब वो अपनी गद्दी के ऊपर बैठा, सबसे पहले उसने उस व्यक्ति की खोज करी, उस व्यक्ति की खोज करी जिसके लिए उसने वाचा बांधी थी। हालेलुया। सबसे पहले उसने उसकी खोज करी जिसके लिए उसने वाचा बांधी थी। और उसने कहा, राजा ने पूछा, किंग आस्क्ड वेयर इज ही, वो कहाँ है, वो कहाँ है जिसके ऊपर मैं दया दिखाऊं, वो कहाँ है जिसके ऊपर मैं परमेश्वर के प्रेम को दिखाऊं, वो कहाँ है जिसके ऊपर मैं उस प्रेम को पोर आउट कर सकूं। उस राजा ने पूछताछ करी, राजा ने पूछताछ करी उस घराने के लिए, राजा ने पूछताछ करी उस व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार और अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का, मेफीबोशेत के पास अपना घर भी नहीं था। इस कंडीशन के साथ ये घराना जी रहा था कि अब इस लड़के के पास जो पैरों का पंगु था, जो चल नहीं पाता था बचपन से, और अब उसके पास अपना घर भी नहीं था, वो किसी और के घर में रहा करता था। और जब वो किसी और के घर में रहा करता था, उस कंडीशन में राजा ने सीबा मंत्री के द्वारा उसको जब पता चला कि अभी भी कोई जीवित है, तो राजा ने उसको वहां से बुलवा लिया। और बुलवाने के बाद जब मेफीबोशेत, जो जोनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। हालेलुया। जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस लड़के ने, जिसका नाम मेफीबोशेत था, इसने अपनी आंखों से देखा था कि दाऊद की वजह से शाऊल का पूरा घराना नाश हो गया, दाऊद की वजह से शाऊल को अपनी जान देनी पड़ी, दाऊद की वजह से शाऊल पूरी जिंदगी भर बावलों की तरह घूमता रहा। लेकिन फिर भी इस लड़के ने, जिसका नाम मेफीबोशेत था, जब वो राजा के सामने आया, जब उसने राजा को देखा, तो उसने एक काम किया। बाइबल बताती है कि उसने मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत किया। हालेलुया। अगर कोई और इसकी जगह होता, कोई और बच्चा होता, तो मैं सोचती हूँ कि वो बिटरनेस के साथ भरा हुआ होता, कड़वाहट के साथ भरा होता कि दाऊद ने मेरे घराने को नाश किया है, दाऊद की वजह से मेरा पिता मर गया, दाऊद की वजह से मेरा दादा मर गया, तो मैं क्यों जाऊं। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, तो सबसे पहले उसने राजा को दंडवत किया। और इसका एक ही कारण था, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ जोनातन, क्योंकि वो जोनातन का बेटा था। हालेलुया। क्योंकि वो जोनातन का बेटा था। जोनातन वो था जो दाऊद का दोस्त था, वो जोनातन का बेटा था, उसके अंदर जोनातन की क्वालिटी थी, उसके अंदर जोनातन के गुण थे, इसलिए वो राजा के सामने झुक गया। मेरे प्रियो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और बाइबल बताती है, और उसने कहा, हे मेफीबोशेत, उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा है। राजा ने उससे कहा, अब राजा ने एक चीज उससे कही कि मत डर, तेरे पिता जोनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। सबसे पहले जब राजा के सामने मेफीबोशेत खड़ा हुआ, सबसे पहला वर्ड जो राजा का निकला वो था डर मत। इट वॉज अश्योरेंस, डर मत, मत डर, क्योंकि मैं तुझको अपनी प्रीति दिखाऊंगा। और दूसरी चीज जो थी वो थी प्रेम, लव, कि मैं तुझको अपनी प्रीति दिखाऊंगा। और तीसरी चीज राजा ने उससे कही कि मैं तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी
की सारी भूमि तुझको फेर दूंगा। और तीसरी चीज राजा ने उसको बोला कि मैं तुझको रेस्टोरेशन दूंगा, तू रेस्टोर किया जाएगा, तो दोबारा से जो तेरा छीन गया है, जो खो गया है, जो लुट गया है, जो कहीं तेरे बाप दादों के द्वारा कहीं खो चुका है, अब मैं तुझको वो सारी की सारी चीजें वापस करूंगा। दैट वॉज अ लव ऑफ गॉड, हालेलुया। और यहां हम देखते हैं, अगर हम इस बात को ये बोले कि यीशु मसीह, हालेलुया, जोनातन जो है वो एक तरीके से आपको और मुझको रिप्रेजेंट करता है। जोनातन रिप्रेजेंट करता है आपको और मुझको, और यीशु मसीह ने उस प्रेम के द्वारा, अगर आप देखें इस चीज को कि किस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में आया, और जो वायदा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया था, जो वायदा उसने हमारे साथ किया था, उस वायदे को उसने पूरा भी किया, हालेलुया। जैसे दाऊद ने जोनातन के साथ वायदा किया कि मैं तेरे घराने के ऊपर दृष्टि करूंगा, मैं तेरे घराने को, जब मैं अपने पोजीशन पे आऊंगा, जब मैं अपने रुतबे पर आऊंगा, मैं तेरे घराने के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को बना के रखूंगा। इन द सेम वे आप और मैं जब कहीं खो चुके थे, हमारा कोई घराना नहीं बचा था, हमारी कोई हैसियत नहीं बची थी, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था, हम कहीं लॉस्ट हो चुके थे, शैतान हमें तोड़ चुका था, हम पांव से पंगु थे, हमारे अंदर अपंगता पाई जाती थी, हमारे अंदर सिन गुनाह पाया जाता था, हम खोए हुए थे, हमारी कोई पहचान नहीं थी। उस समय पर आकर यीशु मसीह ने आपका और मेरा मेल मिलाप पिता के साथ कराया, हालेलुया। उस समय पर आया यीशु मसीह जब सब कुछ खो चुका था। और यहां पर हम देखते हैं जोनातन का जो बेटा मपीबोशेत है, वो आपको और मुझको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से लॉस्ट फैमिली, लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है, पैरों में पंगु है, चला बचपन से नहीं चल पाया, लोग उसको रिजेक्ट कर चुके थे, लोग उसको पहचानना भूल गए थे, ये किसका बेटा है, सब कुछ उसकी लाइफ के अंदर खत्म हो चुका था। लेकिन जब दाऊद अपनी गद्दी के ऊपर आया, जब यीशु मसीह अपनी फुलनेस के अंदर आया, सबसे पहले उसने मुझको और आपको ढूंढा, हालेलुया। वो ढूंढता हुआ आया, उसने ढूंढ ढांड मचाई। और वचन बताता है, जब आप यहेजकेल और उसका 34 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि उसने ढूंढ किया। 34:16 में लिखा है कि मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगा, ढूंढ कर उन भेड़ों को लेकर आऊंगा जो मारी मारी फिर रही हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। यहेजकेल 34:16 में इस प्रकार का वर्णन है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से दाऊद जब अपनी गद्दी के ऊपर आया, उसने ढूंढ ढांड मचाई उस परिवार के बारे में जिस परिवार ने इसको धोखा दिया था। उसी प्रकार से जो वादा उसने अपने लोगों के साथ यीशु मसीह ने किया था, उस वायदे को उसने पूरा किया। जब वो आसमानी तख्त पे बैठा, जब वो आसमान पे बैठा, जब वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, उसने आपको और मुझको भी उसी महिमा के साथ अपने लिए और आपको और मुझको अपनी महिमा के सिंहासन के पास बिठा लिया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि मपीबोशेत, अब क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। तो उसने उससे कहा, राजा ने उससे कहा कि जो कुछ तेरा है, जो भूमि तेरे दादा परदादों की है, वो मैं तुझको वापस करता हूँ, रेस्टोर करता हूँ। जो चीजें तेरी थी, जो खत्म हो गई थी, तेरी लाइफ से चली गई थी, अब वो सब चीजें मैं तुझे वापस करूंगा। कहीं ना कहीं मेरी और आपकी लाइफ में भी जब तक हम यीशु मसीह से दूर रहते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, हम खोए हुए रहते हैं, हम रिजेक्टेड रहते हैं, लॉस्ट होते हैं, हमारे ऊपर पंगु का एक बहुत बड़ा, कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये पापी है, एक बहुत बड़ा टैग हमारे ऊपर लगा रहता है, जो शैतान हमेशा लगा के रखता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर और मेरे ऊपर पड़ती है, याद रखिए, वो सब चीजें जो खो चुकी हैं, वो सब चीजें जो लूट चुकी हैं, वो वापस हमारे जीवन में आने लगती हैं। सबसे पहले दाऊद ने एक ही बात बोली, दाऊद ने कहा मत डर, हालेलुया। एक ही बात, अश्योरेंस दिया। दाऊद ने कहा डर मत डर। मैं आपके साथ पढ़ूंगी। दाऊद ने कहा मपीबोशेत डर मत, तेरे पिता
योनातन के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। तेरे पिता जोनातन के कारण आज मेरा और आपका जोनातन यीशु मसीह है, जिसकी वजह से पिता आज मुझ पर और आप पर अपनी कृपा दृष्टि को रखता है। आपका और मेरा जोनातन जीसस है। जीसस जोनातन की तस्वीर को लेकर हमारे सामने आता है। जिस प्रकार से जोनातन ने वाचा बांधी पिता के साथ कि पिता दाऊद के साथ जोनातन ने वाचा बांधी कि दाऊद कुछ मत करना इस घराने के साथ, इनको छोड़ देना, इन पे दया करना, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए पिता के सामने खड़े होकर विनती और निवेदन किया कि पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्रूस पे जब वो चढ़ाया जा रहा था, जब वो सताया जा रहा था, जब वो उसके ऊपर थूका जा रहा था, जब उसको लान तान किया जा रहा था, यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। एक मेल मिलाप कराया, एक बॉन्डिंग बनाकर गया, और उस बॉन्डिंग की वजह से याद रखिए आज मुझ पर और आप पर दया की जाती है। और सबसे पहले दाऊद ने कहा कि मैं तुझे वो सब वापस कर दूंगा जो तेरे पिता के घराने की भूमि थी। हो सकता है आज मेरे और आपके जीवन में शैतान ने बहुत कुछ चुरा लिया हो, आपको चुरा के कहीं ऐसी जगह पर आपकी लाइफ को खड़ा कर दिया है जहां ना आपका नाम बचा, ना पहचान बची, ना जमीन है, ना पैसा है, कुछ नहीं आज आपके पास। लेकिन याद रखिए जब राजा की नजर आपके ऊपर पड़ती है, when kings watches over you, जब राजा की नजर आपके ऊपर पड़ती है तो फिर आपका पूरा वजूद बदल जाता है। और राजा सिर्फ आपको अश्योरेंस ही नहीं देता, वो आपको रेस्टोरेशन भी देता है। और यहाँ पर दाऊद ने कहा जो तेरा है मैं सब कुछ तुझे वापस करूंगा और प्रेम दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझको फेर दूंगा। हालेलुया। तेरे दादा की सारी भूमि जो शाऊल की थी मैं तुझको फेर दूंगा। हालेलुया। व्हाट इज द लव, क्या प्रेम था। वही शाऊल जो इसका शत्रु बना रहा, लेकिन दाऊद ने उस प्रेम से भरकर, उस परमेश्वर के प्रेम से भरकर सबसे पहले ढूंढान मचाई कि जोनातन की वजह से, उस दोस्त की वजह से, उस मित्र की वजह से मैं अपने प्रेम को उस परिवार के ऊपर पॉर आउट करूंगा। उस प्रेम की वजह से जो मेरे दोस्त के साथ थी, जो वाचा मेरे दोस्त ने मेरे साथ बांधी थी, मैं उस वाचा को तोड़ूंगा नहीं। याद रखिए जो प्रॉमिस खुदा बाप ने आपके साथ और मेरे साथ यीशु मसीह के द्वारा बांधी है वो कभी तोड़ेगा नहीं। कई बार हमें लगता है कि हम भूले जा चुके हैं, कई बार हमें लगता है कि अब हमारा कोई भी नहीं रहा, अब हम तन्हा हैं, अब हमारी कोई हैसियत नहीं है। जब हमारे पास कुछ था, जब हमारे पास पोजीशन थी तो सब हमारे दोस्त थे। कई बार हमें लगता है प्रभु जब हमारे पास में पैसा था तो लोग हमसे मित्रता किया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। मेफीबोशेत तो कंगाल था, मेफीबोशेत के पास कुछ भी नहीं था। उस कंडीशन में राजा दाऊद ने उस पर अपने प्रेम को निछावर किया। जब आपके पास कुछ नहीं होता, जब आप भूले जा चुके हैं, आपके अपनों ने आपको त्याग दिया है, आपके पैसा, आपका सब कुछ आपको छोड़ चुका है, आपकी पहचान अब एक पंगु के रूप में है, एक अपाहिज के रूप में है जो दूसरों पे डिपेंड है। शायद आपको लगता है कि मैं पंगुओं के समान जी रहा हूं, पाप में पड़ा हुआ हूं, अब मुझे कौन निकालेगा, लोगों ने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, ऐसे में मुझे कौन निकालेगा। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने मेफीबोशेत को उस समय देखा, उस समय बुलाया जब उसके पास अपना घर भी नहीं था। हालेलुया। घर भी नहीं था उस समय, जब उसके पास घर भी नहीं था, वो किसी और के घर में रहा करता था। ऐसे समय में राजा दाऊद ने मेफीबोशेत को ढूंढा। हालेलुया। माफ करिएगा, मेफीबोशेत को ढूंढा। ऐसे समय में ढूंढा जब उसके पास में कुछ भी नहीं था। आज आप कहाँ पाए जाते हैं? आपको ऐसा लगता है संसार मुझे छोड़ चुका है, प्रभु मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, कोई भी ऐसा अब मेरे जीवन में नहीं है जो मुझे कह सके आई विल शो माई लव टू यू। एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी मी ऑन द हाई। लोग मुझे ऊंचा देखना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे पास वो पोजीशन नहीं है। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसों को ढूंढता हुआ आया, प्रभु ऐसों को ढूंढता हुआ आया। प्रभु का वचन कहता है यहेजकेल 34:16 में कि वो मारी मारी फिरने वाली भेड़ों को ढूंढता हुआ आया, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए आया।
जो घायल पड़ी थी उनको चंगा करने के लिए आया। और यहाँ पर दाऊद ने उसी प्रेम को प्रकट किया जो परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया, जो डैडी फादर का प्रेम है। और आगे हम पढ़ते हैं, और तीसरी चीज उसने कही कि तू, हालेलुया, कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर, हालेलुया, हालेलुया। द टेबल ऑफ किंग, द टेबल ऑफ किंग, समझ रहे हैं आप इस बात को? राजा की टेबल, एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि कोई राजा की टेबल पर आकर एक दिन नहीं, नित्य, एवरी डे रोज भोजन किया कर, नित्य आकर भोजन कर। एक डिक्लेरेशन कर दी राजा ने, एक घोषणा कर दी सबके सामने, सीबा के सामने, अपने कर्मचारियों के सामने, और मैपीबोशेत के आगे और लोगों के आगे कि तू मैपीबोशेत, तू एवरी डे आकर राजा की टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर जो राजा की कहलाती है, इस पर आकर तू नित्य भोजन किया कर। व्हाट ए ऑनर, क्या सम्मान की बात थी जो एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को मिली जो पांव का पंगु था, जिसके पास घर भी नहीं था, जो अपना सब कुछ लुटा चुका था, गरीबी की जिंदगी को जी रहा था, जो फॉरगेटन था, निग्लेक्टेड था, फॉरसेकन था, और सबसे बड़ी बात थी थ्रोन आउट था, वो निकाला जा चुका था। उसके अपनों ने उसको निकाल दिया था क्योंकि वो पंगु था, और पंगु की वजह से कोई भी उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता था। That was the condition of this man, मैपीबोशेत। ये कंडीशन थी इस आदमी की कि कोई नहीं था इसके साथ जो खड़ा हो, लेकिन राजा ने कहा यू विल डाइन विथ मी, तू मेरे साथ मेरी मेज पर, राजा की मेज पर तू नित्य भोजन करेगा, हालेलुया, तू नित्य भोजन करेगा। बहुत बड़ी बात है कि राजा की मेज के ऊपर भोजन करना। आज आप देखें कि अगर कोई मंत्री किसी व्यक्ति को अपनी मेज पर एक दिन बुला ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आज प्रधानमंत्री के साथ फलाना ने खाना खाया, आज चीफ मिनिस्टर के साथ हमने भोजन किया, तो पूरे सोशल मीडिया पर छा जाती हैं ये बातें। लेकिन यहाँ पर राजा कह रहा है उस व्यक्ति से, उस लड़के से कह रहा है राजा कि तू रोज एवरी डे तू मेरी मेज पर भोजन किया कर, तू मेरी मेज पर भोजन किया कर। आप समझ सकते हैं राजा की मेज के ऊपर भोजन करने का क्या मतलब है। हम पढ़ते हैं इसको आगे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैं तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर से खेती करके उसकी उपज में से खाया करना। हालेलुया, व्हाट ए ब्लेसिंग। जब परमेश्वर, दाऊद ने यहाँ पर सिर्फ मैपीबोशेत को ब्लेस नहीं किया, दाऊद ने यहाँ मैपीबोशेत के साथ साथ सीबा को भी ब्लेस किया और सीबा से कहा अब जो कुछ तेरे मालिक का है, मतलब मैपीबोशेत का है, जो जमीन उसकी है, उसकी खेती में से तू और तेरे बच्चे और तेरे बालकों का भी पालन पोषण हुआ करे। हालेलुया, सिर्फ तू ही नहीं खाएगा, तेरे साथ तेरे बच्चे और तेरा पूरा परिवार भी खाएगा। हालेलुया, ये है परमेश्वर की वो महानता जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रखता है। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको बुलाता है और जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर अपनी नजर को आपके ऊपर करता है, जब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया की दृष्टि करता है, तो आपके साथ आपका घराना भी ब्लेस होता है। हालेलुया। यहाँ पर सीबा का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन राजा ने कहा अब तू भी इसी जमीन की भूमि, इसी भूमि की उपज में से तू भी खाया कर, जिसमें से मैपीबोशेत खाएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने मैपीबोशेत को दे दिया है। अब तू इसकी भूमि में से तू भी खा। व्हाट ए ब्लेसिंग। परमेश्वर की ग्रेस आप देख सकते हैं, परमेश्वर की महानता है ना, जो ग्रेस है, किस तरीके से प्रभु ने, अगर हम कहें कि प्रभु कि तो सिर्फ धर्मी लोगों के लिए ही परमेश्वर ने आसमान को बनाया, तो ये गलत होगा। अधर्मी और जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी उस आसमान के नीचे रहकर परमेश्वर के कामों को देखते हैं। अगर हम बोले कि परमेश्वर ने सिर्फ जमीन को जो फलदायी बनाया तो सिर्फ धर्मियों के लिए बनाया, तो नहीं, अधर्मी भी इसके उपज को खाते हैं।
दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का ग्रेस है जो सबके लिए है। मेफीबोशेत को तो एक विशेष कृपा मिली, मेफीबोशेत को तो एक विशेष फेवर दिया गया, लेकिन उसके फेवर के साथ साथ परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी फेवर दे दिया जो मेफीबोशेत के साथ था। हालेलुया। आज आप यकीन मानिए, जो आपके साथ है, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा तो वो सिर्फ आपको ही ब्लेस नहीं करेगा, आपके साथ आपके आसपास वाले भी ब्लेस होते हैं। जब परमेश्वर की रोशनी किसी के ऊपर पड़ती है तो वो रोशनी इतनी होती है कि दूसरे भी उससे आशीष पाते हैं। सिर्फ आप आशीष नहीं पाएंगे, सिर्फ पतरस ने आशीष नहीं पाई थी बोट की मछलियां भर के, उसने आसपास की बोट्स वालों को भी आशीषें बांट दी। जब आपके ऊपर आशीष पड़ती है, जब परमेश्वर आशीष देता है, जब परमेश्वर किसी को अपनी संतान बनाता है, जब परमेश्वर किसी पे अपनी दया करता है, उसकी छींटे, उसकी रोशनी आसपास के लोगों के ऊपर भी पड़ती है। और यहाँ पर सीबा और उसका पूरा घराना, उसके 15 बेटे और 10 नौकर चाकर, वो भी मेफीबोशेत की इसी जमीन के ऊपर पलने लगे। ये एक महान कृपा मेफीबोशेत की वजह से सीबा के घराने के ऊपर पड़ी। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल गॉड। कितने महान परमेश्वर की आप और मैं उपासना करते हैं, हम समझ भी नहीं सकते वो खुदा कैसे काम करता है। मैं यहाँ दाऊद के बारे में पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन दाऊद रिप्रेजेंट कर रहा है गॉड द फादर को, उसकी महानता को, उसकी गुडनेस को यहाँ पर हम देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि तेरे स्वामी के पोते और पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। और आगे लिखा है, मेफीबोशेत की भी मीका नामक एक और दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। हालेलुया, एक दर्जा दे दिया राजा दाऊद ने मेफीबोशेत को, राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। एक तरफ भुलाया हुआ परिवार, एक तरफ जिसको हम याद भी नहीं करते। मेफीबोशेत शायद अगर राजा ना बुलाता तो बाइबल में मेफीबोशेत का वर्णन भी नहीं होता, क्योंकि राजा ने बुलाया तो मेफीबोशेत का नाम बाइबल के अंदर आ गया। याद रखिए, कोई पहचान नहीं थी। पहचान थी तो जन्म का लंगड़ा, पहचान थी तो पंगु कि पैदा होते ही उसके पिता की डेथ हो गई, उससे पहले ही पिता मर गया, और जब इसकी धाई इसको लेके भाग रही थी तो वो जमीन पे गिर गया बच्चा ये, और जब आप इसको पढ़ते हैं कि उसके पैर में, तब से वो जन्म से लंगड़ा हो गया। लंगड़ेपन को लेकर ये इतने साल तक जी रहा था। इसकी कोई भी ऐसी अब ख्वाहिश नहीं थी, इसे सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि राजा की मेज के ऊपर मैं राजकुमारों के समान भोजन को खाऊंगा। और सिर्फ एक दिन नहीं, नित्य। दाऊद ने कहा एवरी डे, प्रतिदिन ये राजा के समान, राजकुमारों के समान मेरी टेबल के ऊपर खाया करेगा। याद रखिए, राजा की टेबल के ऊपर जब कोई बैठता है, कोई भी हो जाए, किसी की भी औकात नहीं है जो राजा की टेबल के नीचे झांक के देख ले कि कौन बैठा है। ये पंगु था, लोग इसे चिढ़ाते होंगे, लोग इसका मजाक बनाते होंगे, लोग कहते होंगे कि तू कैसा है, तू किसी तरीके से अच्छी डेस्टिनी का नहीं है, तेरी डेस्टिनी खराब है, तू ऐसा है, तू वैसा है। लेकिन जब ये राजा की मेज के ऊपर बैठा, किसी की हैसियत नहीं थी जो इसका मजाक बना ले। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की मेज पर बैठते हैं, जब परमेश्वर आपको और मुझको अपनी मेज पे बिठाता है, दुनिया की औकात नहीं है, किसी शत्रु की हैसियत नहीं है जो आपको और आपकी निर्बलताओं के ऊपर कोई भी उंगली कर ले या आपके ऊपर आपकी हंसी बना ले, क्योंकि आप राजा की मेज पे बैठे हैं। और राजा की मेज पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई हंसता नहीं है, उसकी निर्बलताएं भी छिप जाती हैं। कोई राजा की मेज के कपड़े को हटा के देखता नहीं है कि कौन बैठा है, ये लंगड़ा है या लूला है या अंधा है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है जो राजा की टेबल के इस कपड़े को हटाकर किसी की कमजोरी को देख ले। हालेलुया। आप और मैं निर्बलताओं से घिरे हुए,
आप और मैं गरीबी से घिरे हुए, आप और मैं बीमारियों से घिरे हुए, आप और मैं पाप और गुनाहों से घिरे हुए, आप और मैं, हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया गया था, शैतान ने एक टैग लगा दिया था, ही इज अ सिनर, ये पापी है, ये इस लायक नहीं है, ये शराबी है, ये व्यभिचारी है, ये फेलियर है, ये इस लायक नहीं है, ये रिजेक्टेड है, ये कहीं नहीं बैठ सकता। लेकिन यीशु मसीह जो मीडिएटर बन के आया, जीसस हु इज मीडिएटर, जो आपका और मेरा मीडिएटर बनकर आया, जीसस इज द रीजन ऑफ दिस सीजन। यीशु ही कारण है, यीशु ही वजह है कि आज मैं और आप उन जगहों पर बैठे हैं जहां पर किसी को बैठने की हिम्मत नहीं थी। हालेलुया। एक चीज और यीशु मसीह ने कहा, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेफीबोशेत राजा की टेबल के ऊपर बैठकर नित्य खाने लगा। उसका दिन बदल गए, उसका समय बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी सोच बदल गई। उसने अपने जीवन में राजा को महान कार्य करते हुए देखा। वो सब कुछ भूल गया। अब उसको एक ही बात पता थी कि मुझे रोज राजा की टेबल के ऊपर बैठकर भोजन खाना है, क्योंकि ये राजा का आदेश है, बुलाया गया है मुझको। आई एम वेरी ग्रेटली ऑनर्ड पर्सन। एक ग्रेटली ऑनर्ड पर्सन बना दिया दाऊद ने उस व्यक्ति को जिसकी कोई औकात नहीं बची थी। उसने खुद अपने आप को बोला, मेफीबोशेत ने, कि मरे हुए कुत्ते के समान मुझ पर राजा दया कर रहा है। वो अपने आप को भी मरे हुए कुत्ते के समान सोचता था कि जैसे कुत्ता मर जाता है उसको कोई नहीं पूछता, जीते जी तो कुत्ते को फिर भी लोग बांध देते हैं कि भौंकेगा, लेकिन मरा हुआ कुत्ता तो भारी पड़ता है। उसके समान मेरी जिंदगी थी। लेकिन इस मरे हुए कुत्ते को भी राजा दाऊद ने महलों के अंदर बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे एक ही बात कहता है। जोनाथन रिप्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट को, यीशु मसीह को। दाऊद रिप्रेजेंट करता है फादर को, हालेलुया। और मैं और आप रिप्रेजेंट करते हैं मेफीबोशेत को। मेफीबोशेत के समान हमारी कोई हैसियत नहीं थी। मेफीबोशेत के समान हम खो चुके थे, हम सब कुछ हार चुके थे। हमें यह भी नहीं पता था कि हमारा है क्या, कुछ नहीं पता था। मेफीबोशेत को कुछ नहीं पता था कि मेरे बाप की भी जमीन है, मेरे दादा की भी इतनी जमीन है, कुछ नहीं पता था। लेकिन ये तो दाऊद ने सब कुछ रिस्टोर किया, दाऊद ने सब कुछ वापस किया और उसको एहसास कराया, स्टिल यू आर द ग्रैंडसन ऑफ किंग। तू आज भी उस महान राजा शाऊल का बेटा है। तू आज भी उसी का पोता है, आज भी तू उसी घराने में से है। ये राजा दाऊद ने उसको रियलाइज कराया। हालेलुया। मैं और आप सब कुछ खो चुके थे इस संसार के अंदर, कुछ भी नहीं था। लेकिन जीसस, यीशु मसीह आपका और मेरा मीडिएटर बनकर आया। उसने आपको और मुझको उन जगहों पर बिठाया जिन जगहों को बैठने के लिए हम कभी काबिल नहीं थे। याद रखिए, इस व्यक्ति ने जो दाऊद था, दाऊद ने उसे 3 चीजें अवेलेबल कराई। सबसे पहले उसने उसको प्रेम दिया, लव दिया। दूसरी चीज उसको रेस्टिट्यूशन दिया, जो खो गया था उसको दोबारा रेस्टिट्यूट करा, वापस उसको दिलाया। और तीसरी चीज होम, घर, क्योंकि उसका अपना घर नहीं था, वो किसी और के घर में रहा करता था। राजा ने उसको महल के अंदर रहने के काबिल बनाया। यीशु मसीह ने भी जब वो इस संसार में आया, उसने हमें यही 3 चीजें दी। सबसे पहले उसने हमें अपना प्रेम दिया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो पहली चीज जो यीशु मसीह ने मुझको और आपको दी वो है लव ऑफ गॉड, पिता का प्रेम उसने प्रकट किया। दूसरी चीज जो उसने आपको और मुझको दी वो था रेस्टोरेशन। जो चीजें खो चुकी थी अदन की वाटिका में, जो कुछ आदम और हवा ने अपना दे दिया था, छोड़ दिया था, जिसके ऊपर शैतान का राज्य हो चुका था, उसको दूसरे आदम ने आकर वापस कर मुझको और आपको दे दिया। हालेलुया। और तीसरी चीज जो आपके और मेरे पास इस संसार में नहीं थी, हम मारे फिर रहे थे संसार के अंदर, वो था घर, होम। यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहने पाओगे। उसने आपको और मुझको एटर्नल होम दिया, हमेशा का घर दिया, स्वर्ग दिया। जो कुछ कोई नहीं दे सकता वो यीशु ने दिया। दाऊद ने मेफीबोशेत को महल दिया, दाऊद ने मेफीबोशेत को
रेस्टिट्यूशन किया। दाऊद ने मेफीबोशेत को लव दिया। दाऊद ने मेफीबोशेत को राजा की टेबल पर राजकुमारों के समान बिठा दिया। यीशु मसीह ने आपको और मुझको वो एटर्नल होम दिया जो हम खो चुके थे इस संसार के अंदर। वो यीशु मसीह ने वापस आकर आपको और मुझको वापस किया। उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहने पाओगे। एटर्नल होम, हमेशा का वो घर। क्यों? अगर यीशु हमें वो घर ना देता तो आज मैं और आप, हम भी यूं ही किसी और के घर में पड़े होते जैसे मेफीबोशेत पड़ा था। लेकिन उसको वो घर वापस दिया गया जिसके लिए वो था। हालेलुया। दूसरी चीज जो यीशु मसीह ने वापस की वो है लव। जो प्रेम मेफीबोशेत भूल चुका था, प्रेम की परिभाषा भूल चुका था। लोग सिर्फ उसको उसी तरीके से देखते थे कि कभी ये राजा का पोता हुआ करता था, कभी इसका दादा राजा था, लेकिन अब ये कुछ नहीं है, अब ये कूड़ा है, अब ये डेस्टिट्यूट है, अब ये फेंकने लायक है, अब ये स्क्रैच है। स्क्रैच के समान उसके ऊपर एक टैग लग गया था, ही इज अ स्क्रैच, और वो पंगु था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जब दाऊद आया, तो दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने अपने प्रेम से भरकर उसको अपने प्रेम से भर दिया। हम भी तो इस संसार के अंदर स्क्रैच समझे जाते थे। लोग हमें हमारी काबिलियत से आका करते थे, लोग हमें हमारे पैसे से आका करते थे, लोग हमारी हैसियत से हमें आका करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में आया, उसने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में पहुंचाया। उसने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति में पहुंचाया। आज हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आज हमारे पास अश्योरेंस है, आज हमारे पास यीशु है। आज हमें पता है जो कुछ उसने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है वो जमीन पे प्रकट होगा। एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन दिस अर्थ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम में आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। मेफीबोशेत को सब कुछ मिला, याद रखिए। वो कंगाल हालत में मरा नहीं, वो कंगाल हालत में मरा नहीं, वो रिजेक्टेड होके मरा नहीं, वो स्ट्रेंजर होके नहीं मरा, वो लॉस्ट शीप की तरह नहीं रह गया। वो सब कुछ उसको मिला जो एक राजा के घराने के बच्चे को मिलना चाहिए। हालेलुया। आज कोई तो है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है मेरे प्रियो। आज प्रभु किसी से बात कर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप जहां भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, आज आपकी सोच क्या है। आज शायद आप सब कुछ भूल चुके हो। आपको लगता है कोई नहीं है मेरे इर्द गिर्द जो मुझे निकालेगा, कोई नहीं है जो मुझे याद करेगा, कोई नहीं है जो मेरे लिए कुछ करेगा। लेकिन आपके जीवन में एक शख्स है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो आपसे प्यार करता है। याद रखिए, मेफीबोशेत ने दाऊद को नहीं ढूंढा, दाऊद ने मेफीबोशेत को ढूंढा। आप यीशु को नहीं ढूंढ सकते, यीशु आपको ढूंढता है। ही सीक्स यू, वो आपको जानता है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है। वो आपको नित्य देखता रहता है। ही नोज यू, वो आपको जानता है, वो आप पे दया करना चाहता है, वो आपको आपके उस झंझटों से निकालना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है साथ में कि आप सिर्फ उस पर भरोसा रखें। आज ये कलाम, ये वचन, ये जो आज का हमने वचन पढ़ा है, ये परमेश्वर की हमने बड़ी मेहरबानी को इस वचन के अंदर देखा है, दाऊद के रूप में देखा है। जोनाथन तो वायदा करके चला गया दुनिया से, लेकिन दाऊद ने उस वायदे को पूरा किया। हालेलुया। दाऊद ने उस वायदे को पूरा किया जो उसने अपने मित्र के साथ बांधा था, जोनाथन के साथ बांधा था। एक वायदा जो यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ हमारे लिए बांधा कि प्रभु तू इन पे दया करना, मैं इन भेड़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो महिमा पिता तूने मुझको दी है वो महिमा तू इनको भी देना। यीशु मसीह ने ये वायदा अपने पिता के साथ किया, हमारे लिए किया। आज यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर जा बैठा, लेकिन बाप आज भी हमारे लिए रात और दिन हमको अपनी आशीषों में रखता है। उसने हमें एक सहायक दिया जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो रात और दिन हमारी सहायता करता है। आज मैं और आप कहाँ अकेले हैं? हम कहें प्रभु हम तो अकेले हैं, हमारे तो दुनिया में हमारा कोई मददगार नहीं रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप अकेले नहीं है। आपका मददगार गॉड द फादर, जीसस एंड होली स्पिरिट, ये तीनों आपके मददगार हैं, जो आपको ना कभी छोड़ते हैं और ना त्यागते हैं।
आज आप जहां भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, धन्यवाद करना शुरू करें प्रभु का, धन्यवाद करें प्रभु का। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं भी मैपीबोशेत के समान कहता हूं कि मरे हुए कुत्ते के समान हूं। मैं भी कहता हूं प्रभु पंगु हूं। मैं भी जानता हूं प्रभु मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कुछ कर लूं। मैं जानता हूं प्रभु मेरे पास इतना मेरे पास धन नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, मेरा इतना रुतबा नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। जो कुछ था खत्म हो गया। जब तक मेरे पास धन था, रूप था, खूबसूरती थी, जब तक मेरे पास एक नाम था, लोग मेरे दोस्त थे प्रभु, लेकिन आज मेरे पास जब कुछ नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया, सब मुझे छोड़कर मुंह फेर के चले गए। लेकिन स्टिल यू हैव अ होप। लेकिन फिर भी आज आपके पास आशा है। यीशु मसीह ढूंढता हुआ आया। बाइबल बताती है, यज़ेकियेल 34:16 में बाइबल हमें बताती है कि वो ढूंढता हुआ, भेड़ों को ढूंढता हुआ आया, खोई हुई भेड़ों को ढूंढता हुआ आया, मरहम पट्टी करने के लिए आया, जो निकाली गई थी उनको बटोरने के लिए आया, जो घाव में थी उनको मरहम पट्टी करके उनको चंगा करने के लिए आया। आज परमेश्वर आपके लिए आया मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए आया है। यू आर नॉट अलोन। याद रखिए, आज आप अकेले नहीं हैं। यही बाइबल का खुदा, यही परमेश्वर, यही यीशु नासरी कभी नहीं बदलता। वो आज भी आपका खुदा है। वही परमेश्वर जिसने दाऊद के जरिए मैपीबोशेत के ऊपर दया कराई, दाऊद के द्वारा मैपीबोशेत के घराने के ऊपर दया कराई, आज वही खुदा यीशु के द्वारा आपके घराने को छूना चाहता है, यीशु के द्वारा आपके घराने पे दया करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस दया को लेने के लिए? क्या आप कह सकते हैं, हाँ प्रभु आई एम रेडी, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरी मेज पर नित्य खाने के लिए तैयार हूं। उस मेज के ऊपर जब राजा बिठा देता है, किसी की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो आपकी निर्बलताओं को झांक के देख सके। कोई नहीं देख सकता राजा की टेबल पे झांक के। जब वो आपको अपनी टेबल पे बिठाता है, शत्रुओं का मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया। आपके एनिमीज के मुंह को वो बंद करता है, जो आप लांछन लगाते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। जब परमेश्वर आपको अपनी मेज पे बिठाएगा, याद रखिएगा, शत्रुओं के मुंह नीचे किए जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो शत्रुओं के आगे मेज को बिछाता है। हालेलुया। वो शत्रुओं के आगे मेज को बिछाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इस वचन ने आज निश्चय बहुत से लोगों से बात करी है। आज आप किस कंडीशन में हैं, आज आप कहाँ खोए हैं, आज आप किस जगह खो चुके हैं, डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, कोई है जो आपको ढूंढता हुआ आपके पास में आता है, कोई है जिसने आपके लिए पूछताछ करी है, कोई है जो वो ये कहता है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, और उसका नाम है यीशु नासरी, जो ढूंढता हुआ आपके पास आया। सब कुछ रिस्टोर कर दिया गया मैपीबोशेत को, और मैपीबोशेत के साथ साथ सीबा का घराना भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। जब आप पे दया की जाएगी, जब आपके ऊपर दया की जाती है, याद रखिए आप ही नहीं, आपके साथ आपका पूरा घराना आशीषित होता है। हालेलुया। आज आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं इस समय और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की भलाइयों का धन्यवाद करते हैं। हम ना भूलें कि उसकी करुणा सदा की है। हम ना भूलें कि वो खुदा जो मैपीबोशेत का था, वो खुदा जो दाऊद का था, वो खुदा मेरा और आपका भी है। हम ना भूलें कि यीशु मसीह ने हमको होम दिया, वो घर दिया जिसके योग्य हम नहीं थे, क्योंकि हम लोग तो वो थे जो अदन की वाटिका से निकाल दिए गए थे। हमने सब कुछ खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें एटर्नल होम में ले जाने का वायदा किया और उसने हमें वहां तक पहुंचा दिया। उसने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहने पाओगे। इतना महान परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, we worship you daddy because you are worthy to be praised। तू ही है जो महिमा के योग्य है, तू ही है जो सारे सम्मान के योग्य है। प्रभु हम तेरे प्रेम को दाऊद की कहानी से, मैपीबोशेत की कहानी से जानते हैं, किस प्रकार से दाऊद ने अपनी करुणा को दिखाया। उसी तरीके से पिता तू अपनी करुणा यीशु की वजह से अपने बच्चों के ऊपर रखता है। हालेलुया। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, जो भाई और बहन इस समय इस प्रार्थना में उदास हैं, टूटे हुए हैं,
अकेलापन फील कर रहे हैं, आज यीशु के नाम से इन पे दया की जाए, यीशु के नाम से इनको ढूंढा जाए। लॉर्ड विल लोकेट यू, यीशु आपको लोकेट कर रहा है इस समय। जीसस विल लोकेट यू, गॉड फादर विल लोकेट यू वेर एवर यू आर। आप जहां भी हैं, प्रभु आपको लोकेट करता हुआ आप तक आएगा। हालेलुया, डोंट वरी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो रिजेक्टेड है, जिनको भूला जा चुका है, आज जो अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य नहीं है। लॉर्ड, यू आर द लॉर्ड हु मेड देम सिट ऑन द टेबल ऑफ द किंग्स। तू वो परमेश्वर है जो उनको राजाओं की टेबल पर बिठाता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे बच्चे ऑर्डिनरी नहीं है, तेरे बच्चे राजाओं की टेबल पर बैठेंगे, ऊंची पदवियों पर बैठेंगे, जहां के योग्य तूने इनको बनाया है, ये उन महलों में जाएंगे। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, आज इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन से बोले और बातचीत करे। जो हमारे बीच में बीमार है, यीशु की चंगाई उनको लोकेट करे, यीशु की चंगाई उनको छुए और वो इसी समय चंगाई को महसूस कर पाए। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम डैडी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, बाकी के समय को आपको देते हैं, इस पेज को ब्लेस करते हैं, ब्रदर कंबोज को, उनके फैमिली को ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी आशीषों और बरकतों के लिए। अपने आप को और अपने घराने को ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से और धन्यवाद के साथ देखने वाले हर एक भाई बहन को इस समय जो जहां से भी देख रहे हैं, द लॉर्ड विल लोकेट यू। परमेश्वर आपको लोकेट कर लेगा एंड ही विल ब्लेस यू माइटिली। वो आपको माइटिली ब्लेस करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ और यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और बरकत दे। याद रखिए, योर लॉर्ड इज अ लॉर्ड ऑफ माइटीनेस। आपका परमेश्वर ऑल माइटी गॉड है। आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब लोग आपको भूल जाए, शायद लोग आपसे अपनी आंखें मोड़ लें, बट द लॉर्ड विल लोकेट यू। परमेश्वर आपको ढूंढ लेगा और ढूंढ कर आप पर अपनी दया को रखेगा। ही इज योर गॉड, ही लव्स यू। वो आपका परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है। दुनिया आपको भूल सकती है, अपने आप को छोड़ सकते हैं, आपके अपने आप को धोखा दे सकते हैं, बट ही विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। ना तो वो कभी आपको भूलेगा और ना कभी छोड़ेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय भाई पवन सूद के लिए प्रभु, कि उनकी शादी को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। शादी को ब्लेस करती हूँ ब्रदर यीशु के नाम से। लॉर्ड, द गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर मैरिज। प्रभु आपकी शादी को रिस्टोर कर रहा है, रेस्टिट्यूट कर रहा है और अपने प्रेम से भर रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके ऊपर हमेशा तक बना रहे। वी आई ब्लेस यू। और भी जो भाई बहन सभी जुड़े हैं, मैं सबके लिए यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सब जुड़े और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को इस वीडियो की जरूरत है, जो इस वचन के द्वारा आप प्रभु को महिमा दें। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड विल कीप यू वेल। प्रेज द लॉर्ड।